आज के इस व्लॉग में आप सबका खैर मकदम है। स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। स्वीडन की हुकूमत में शामिल चारों सियासी जमातों ने स्वीडन में नए आने वाले लोगों के लिए स्वीडिश ज़बान सीखने के हवाले से तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया है और वो तजावीज़ अब उन्होंने कानून साज कमेटी के हवाले की हैं ताकि इनके मुताबिक कानून बनाया जा सके। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि जो लोग भी स्वीडन में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मुस्तकिल क़याम करना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो स्वीडिश ज़ुबान सीखें। इस वक्त स्वीडिश ज़ुबान सीखने के लिए जो प्रोग्राम जारी है, जिसको स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स SFE कहते हैं, हुकूमत जो है वो उससे मुतमिन नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि उस प्रोग्राम के तहत जो आने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो स्वीडिश ज़ुबान सीखते हैं, उनकी ज़बान में इतनी ज़्यादा महारत नहीं होती, जिसकी वजह से वो मुआशरे में मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेट नहीं हो पाते, वो अपने अच्छे जॉब्स नहीं हासिल कर सकते और उनको ज़बान के हवाले से बहुत सी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। इस हवाले से हुकूमत में शामिल चारों जमातें यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, मॉडरेट्स और लिबरल्स ने इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ किया है कि स्वीडिश ज़बान सीखने का जो प्रोग्राम है वो 3 साल पर मुहित होना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो ज़बान में ज़्यादा महारत हासिल कर सकें। और इस गरज से उन्होंने जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, कम्यून्स हैं, जो ज़ाहिर स्वीडिश ज़बान सिखाने की ज़िम्मेदारी लेती हैं और वहाँ पे ये इंतज़ाम होता है, उनको 100 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है वो ज़्यादा दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार किया है कि कुछ लोग शायद 3 साल में स्वीडिश ज़बान मुकम्मल तौर पे ना सीख सकें, तो इसके लिए भी उन्होंने इसमें जो है वो बंदोबस्त रखा है कि जो लोग 3 साल के अरसे में ज़बान नहीं सीख सकेंगे वो उसमें 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बल्कि 3 साल तक की जो है वो अज़ाफ़ी मुद्दत भी दी जाएगी ताकि वो स्वीडिश ज़बान में मुकम्मल तौर पर जो है वो महारत हासिल कर सकें। इस हवाले से जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तफसीलात जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि जब हम लोग इक़्तिदार में आए थे और उस वक़्त हमने ये फ़ैसला किया था कि स्वीडिश ज़बान को जो सिखाने का प्रोग्राम है उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि जो भी इमिग्रेंट्स स्वीडन आते हैं और यहाँ पे वो मुस्तकिल तौर पे क़याम करना चाहते हैं, इस मुल्क के शहरी बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको स्वीडिश ज़बान जो है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए। और जो मौजूदा SFE है वो तकरीबन 1 साल इसमें लगता है, इसमें वो उस तरह से सीख नहीं सकते, तो इसलिए इसको 3 साल तक जो है वो फैला दिया जाए और उस अरसे में वो इस ज़बान पे मुकम्मल तौर पे महारत हासिल कर सकें। क्योंकि हुकूमत की ये तजवीज़ भी है कि जिन लोगों को स्वीडन की नेशनलिटी दी जाए उनका ज़बान का टेस्ट होना चाहिए, तो वो अभी जो है वो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अलबत्ता ये 3 साल की जो स्वीडिश ज़बान सीखने का जो हुकूमत का मंसूबा है, अब हुकूमती चारों जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ करके वो तमाम तजावीज़ जो है वो कानून साज कमेटी के पास भेजी हैं और कानून साज कमेटी जब इस पर गौर करके अगर इस पे इत्तफ़ाक़ करेगी तो फिर ये कानून बन जाएगा और इसके तहत जो है वो नए आने वाले लोग जो है वो स्वीडिश ज़बान सीख सकेंगे। मेरी ज़ाती राय भी ये है कि जिस मुल्क में हमने रहना है, जिस मुल्क में जॉब करना है, जिस मुल्क के मुस्तकिल तौर पे शहरी बन के रहना है और हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पे रहना है, उस मुल्क की ज़बान, उस मुल्क की सकाफ़त, उस मुल्क की तारीख़, उस मुल्क की जो बाकी चीज़ें हैं उनका जानना जो है वो काफ़ी अच्छा है और ज़रूरी है। स्वीडिश ज़बान में महारत जो है वो बहुत से आपको अच्छे जॉब्स की तरफ ले जाती है। बहुत से लोग हैं जो जॉब्स करते हैं लेकिन अगर शायद उनकी स्वीडिश बहुत अच्छी हो तो इससे अच्छे जॉब भी वो ले सकते हैं, या जिन लोगों को स्वीडिश ज़बान नहीं आती तो उनके लिए जो है वो माशरे में इंटीग्रेट करना बहुत हवालों से मुश्किल भी होता है। इसके साथ ही जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो स्वीडन में जो नए लोग आते हैं उनके हवाले से और जो स्वीडिश लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से और जॉब्स के हवाले से भी एक अहम इंटरव्यू दिया जिसकी तफसील आपको अगले जो है व्लॉग में देखने को मिल सकेगी। और साथ ये भी कि कहा गया है कि पिछले साल जो स्वीडन में वर्कर्स आए हैं उनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हवाले से तफसीलात भी आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल सकेंगी। इस व्लॉग की रसीद ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिएगा।